हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सामान्य ज्ञान का निचोड़ क्लास नंबर 9। तो दोस्तों हम 533 क्वेश्चन करा चुके हैं। अब उससे आगे को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सुबह का राग कौन सा है। बताएं दोस्तों, सुबह का राग कौन सा है। तो ये होता है सोहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 535। गर्थैनिक किसकी एक चित्रकारी है। गर्थैनिक एक किसकी चित्रकारी है। तो यह है दोस्तों पिकासो की, पिकासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था। संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था। 13 दिसंबर 2001 को हुआ था। गरुड़ कहाँ की वायु सेवा है। गरुड़ कहाँ की वायु सेवा है। तो इंडोनेशिया की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकुल संकुल वन कहाँ पाए जा मतलब उगते हैं। संकुल वन कहाँ उगते हैं। तो दोस्तों ये टैगा प्रदेश में उगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। एंथोलॉजी। और इंसुलिन का निर्माण शरीर में कहाँ होता है। अग्नाशय में होता है। इंसुलिन का निर्माण शरीर में कहाँ पर होता है। अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने किसको पराजित किया था। तो दोस्तों किसको पराजित किया था, चलिए बताते हैं। तो ये किया था दोस्तों टीपू सुल्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहाँ है। तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहाँ है। देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। तो दोस्तों ये किया था ग्रेगरी मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या होता है। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या होता है। ऑक्सीजन होता है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 545। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ अवस्थित है। बताएं दोस्तों ये कहाँ पर है। कानपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। प्याज का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। तना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमायते इस्लामी किस देश के राजनीतिक दल है। जमायते इस्लामी किस देश का राजनीतिक दल है दोस्तों। तो यह है बांग्लादेश का। ठीक है, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलूर का संबंध किससे है। बेलूर का संबंध किससे है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस। स्वामी रामकृष्ण परमहंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 549। बंगाल का विभाजन किसके समय में हुआ था। तो यह हुआ था दोस्तों लॉर्ड कर्जन 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 550। भारत में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन हैं। तो दोस्तों ये सबसे कम अवधि तक रहने वाले प्रधानमंत्री कौन हैं। ये हैं दोस्तों गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, भारत का अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्रता भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये थे दोस्तों माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। जहांगीर ने अंग्रेज खान की उपाधि किसे दी थी। जहांगीर ने अंग्रेज खान की उपाधि विलियम हॉकिंस को दी थी। विलियम हॉकिंस को दी थी। दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर को किसने भेजा था। दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर को किसने भेजा था। अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी। उमरा ए चहलगान। उमरा ए चहलगान का गठन किसने किया था। उमरा ए चहलगान का गठन किसने किया था। इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ने किया था। कुषाणों का निवास स्थान क्या था। कुषाणों का निवास स्थान था दोस्तों उत्तर पश्चिम चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में अवस्थित है। साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में अवस्थित है। तो यह है दोस्तों केरल में। ठीक है, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, ओरेबिले। ओरेबिले का संबंध किससे है। तो ये है दोस्तों अरविंद घोष से। और नागालैंड की राज्य की भाषा कौन सी है। तो ये है दोस्तों अंग्रेजी। चलिए अगला क्वेश्चन है,
सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी रास बिहारी बोस 1907। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो ये हैं दोस्तों विलियम जोन्स। ठीक है, विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? तो ये कथन है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं हिमालय की अधिक ऊंचाइयों पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लू किसके कारण होता है? फ्लू किसके कारण होता है? वायरस के कारण यह होता है दोस्तों। ब्रोमीन अधातु असाधारण, ब्रोमीन अधातु साधारण ताप पर किस रूप में पाई जाती है? तो द्रव के रूप में ये साधारण ताप पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे बसा है? तो ये दोस्तों यानी कावेरी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, तारपीन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तारपीन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? चीड़ के वृक्ष से, चीड़ के वृक्ष से इसको प्राप्त करते हैं। अर्जुन पुरस्कार की राशि कितनी है? अर्जुन पुरस्कार की राशि कितनी है? 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। नेपाल का झंडा कैसा है? तो दोस्तों ये दोहरे त्रिभुज के रूप में है। ठीक है, नेपाल का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है। अगला क्वेश्चन है, चोल राजा राजेंद्र को क्या कहा जाता है? चोल राजा राजेंद्र को क्या कहा जाता है? तो गंगोई कोंडन बोलते हैं इसको, गंगोई कोंडन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन कट गया है। चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में, प्लास्टर और पेरिस के जमने में किसकी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो दोस्तों ये निर्जलीकरण की प्रक्रिया को अपनाते हैं, निर्जलीकरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 574। गांधी जी, इस मतलब गांधी जी का जन्म 1869 2 अक्टूबर को, और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 1904 2 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बोलिए। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। सागवान की लकड़ी का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो ये होता है दोस्तों मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में होता है। छोटी माता किसके द्वारा पैदा होती है? DNA विषाणु के द्वारा पैदा होती है। वयस्क मानव में रुधिर की रचना कहाँ होती है? तो ये अस्थि मज्जा में होती है दोस्तों, अस्थि मज्जा में होती है। द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक कौन हैं? द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक हैं मंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की दीवार का निर्माण किसने करवाया था? तो ये दोस्तों सी हुआंग टी ने इसका निर्माण करवाया था, सी हुआंग टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्मा का नया नाम क्या है? बर्मा का नया नाम म्यांमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन सा होता है? तो ये होता है दोस्तों चैत। ठीक है, चैत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? तो ये है दोस्तों बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? हेनरी ड्यूनांट ने इसकी स्थापना की थी दोस्तों। और प्रसिद्ध पेट्रोनस टावर स्थित है, तो ये कहाँ पर है? कुआलालंपुर में है। ठीक है, कुआलालंपुर में जो है पेट्रोनस टावर है, और रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनांट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाथ पार्टी की प्रमुख पार्टी कौन है? बाथ पार्टी की प्रमुख पार्टी कौन है? तो यह है दोस्तों इराक। ठीक है, इराक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कौन से पौधे में फूल नहीं होता है? कौन से पौधे में फूल नहीं होता है? फर्न, यानी फर्न नाम के पौधे में फूल नहीं होता। अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके काल में थी? बताएं दोस्तों, किसके काल में थी? शिवाजी के काल में थी, शिवाजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी? तो ये हैं दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 589। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है, ये देहरादून में है दोस्तों। मूत्राशय में
कौन सा अम्ल पाया जाता है? मूत्राशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यूरिक अम्ल पाया जाता है। यूरिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे फलों और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें साइट्रिक अम्ल पाते हैं, साइट्रिक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही धर्म के, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, दीन ए इलाही धर्म किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? अकबर के द्वारा 16वीं शताब्दी में किया गया था, अकबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंधित अर्धगोलाकार अंत्येष्टि क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसको बोलते हैं स्तूप, ठीक है, स्तूप बोलते हैं। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में पुलिस बर्बरता का शिकार कौन हुए थे? तो ये हुए थे लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है दोस्तों? प्रथम कंप्यूटर ये है सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, दो मुंह वाला ढोल होता है दोस्तों क्या कहते हैं उसे? मृदंग, ठीक है, मृदंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, आधुनिक हिंदी का जनक किसे कहा जाता है? भारत तेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का जनक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी संघ की राजभाषा कब बनी थी? 1949 में बनी थी दोस्तों। कौन से विटामिन जल में विलय हैं? तो ये विटामिन बी और सी दोनों जल में घुल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका किस रोग के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों ये यक्ष्मा यानी कि टीबी के रोग के लिए देते हैं। नेत्रदान में दान कौन सा भाग दान में किया जाता है? नेत्र में दान कौन सा भाग दान में दिया जाता है दोस्तों? तो ये होता है दोस्तों कॉर्निया, कॉर्निया जो होता है इसको दान कर देते हैं। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है दोस्तों क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल के कारण होता है। भारत के प्रथम क्रिकेटर कप्तान कौन थे? सीके नायडू हैं दोस्तों, सीके नायडू। गोवा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो मांडवी नदी के किनारे पर यह अवस्थित है दोस्तों। और नोबेल पुरस्कार कब से आरंभ किया गया था? तो ये 1901 से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बताती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे बोलते हैं दोस्तों पारिस्थितिकी। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं, ठीक है, पारिस्थितिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो ये जल का होता है दोस्तों, जल का। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य जब सांस लेता है तब औसतन शोर कितना होता है? 35 डेसिबल होता है दोस्तों। फिजी के विद्रोह के लिए कौन जिम्मेदार हैं? तो ये हैं दोस्तों जॉर्ज स्पिट, जॉर्ज स्पिट हैं। और सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में है दोस्तों, कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य तंबाकू का उत्पादन सर्वाधिक करता है? तो ये आंध्र प्रदेश करता है दोस्तों, आंध्र प्रदेश। कॉफ़ी का उत्पादन कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा करता है? तो ये कर्नाटक करता है दोस्तों, कर्नाटक। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मोइनुद्दीन चिश्ती ने इसकी स्थापना की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसी भाषा को राजकीय भाषा, फारसी भाषा को राजकीय संरक्षण किस काल में दिया गया था? तो ये दोस्तों मुगल काल में दिया गया था, मुगल काल में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, बहमनी राज्य के अंतिम शासक का नाम क्या है? बताएं दोस्तों क्या है, इसको ठीक कर लिए। क्या है दोस्तों बहमनी राज्य के अंतिम शासक का नाम क्या है? यह है दोस्तों कलीमुल्ला, कलीमुल्ला। क्वेश्चन में भी थोड़ा एरर है, स्किप कर दीजिएगा, इसको ठीक करके मैं बाद में ऐड कर दूंगा, ठीक है। बंगाल में पाल वंश के संस्थापक कौन थे? बंगाल में पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। कौन थे दोस्तों? गोपाल थे। भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्थान स्थित है, ये कहाँ पर है दोस्तों? ये पुणे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने सुनील गावस्कर को कौन सी उपाधि दी थी? तो दोस्तों ये दी थी नाइटहुड की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि दी थी। मधुशाला के रचयिता कौन हैं? तो हरिवंश राय बच्चन हैं, हरिवंश राय बच्चन हैं दोस्तों। कालाजार का रोग वाहक है किसका है दोस्तों? सिटका मक्खी का, सिटका मक्खी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1956 में हुआ था, 1956 में। अग्नाशय द्वारा सामान्य कार्य नहीं किए जाने के कारण कौन सा रोग होता है?
तो ये होता है दोस्तों मधुमेह रोग, मधुमेह रोग हो जाता है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब कब पैदा हुए थे? तो 570 ईसा में ये पैदा हुए थे, 570 ईसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती की कब्र कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो ये है दोस्तों मौर्य वंश, ठीक है, मौर्य वंश है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो ये अकबर के समकालीन थे, अकबर के। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, भारत में मुंबई हाई किसके लिए जाना जाता है? भारत में मुंबई हाई किसके लिए जाना जाता है? तेल अनुसंधान के लिए ये जाना जाता है, तेल अनुसंधान के लिए जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल हैं, विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में किसी यान को भेजने वाला, अंतरिक्ष में किसी यान को भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? सोवियत संघ है दोस्तों, सोवियत संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 632, भारत में स्वर्ण उत्पादक में किस राज्य का एकाधिकार है? बताएं दोस्तों, तो ये है कर्नाटक का कोलार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1920 को हुआ और ये किस आंदोलन से संबंधित था? असहयोग आंदोलन से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में निष्प्रभावी हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। गोबर गैस प्लांट से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मीथेन गैस उत्पन्न होती है दोस्तों, मीथेन गैस उत्पन्न होती है, ठीक है। हेली धूमकेतु कब दिखाई देगा? तो 2062 में ये दिखाई देगा दोस्तों, हेली धूमकेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन सरकारों को नियंत्रित करता है, तो दोस्तों ये किसको करता है? यानी ये करता है उपापचय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने CF एंड्रूज को कौन सी उपाधि दी थी? तो ये दी थी दोस्तों दीनबंधु, दीनबंधु उपाधि दी थी। IST और GMT के बीच समयों का अंतर कितना है? तो ये है दोस्तों 5.5 घंटा, 5.5 घंटे का। विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि कितने घंटों के बराबर होती है? 12 घंटों के बराबर होती है, 12 घंटों के बराबर होती है। संविधान के किस अनुच्छेद, यानी संविधान के अनुच्छेद 19 का संबंध किससे है? प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो 1921 में इसका निर्माण हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का निर्माण 1936 में किसने किया था? तो ये हरिहर एवं बुक्का ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी, हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी ये कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये गुलमर्ग में है, गुलमर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश पाली भाषा में कहाँ पर दिया? सारनाथ में दिया। कहाँ पर दोस्तों? सारनाथ में। शताब्दी एक्सप्रेस का संबंध किससे है? जवाहरलाल नेहरू जयंती से है, जवाहरलाल नेहरू जयंती से है। मोती मस्जिद आगरा में किसने बनाया था? तो ये दोस्तों शाहजहां ने बनाया था। किसने? शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त की अधिकतम मात्रा किसमें होती है? तो ये हृदय में होती है। और लोहा का सांकेतिक रूप क्या होता है? Fe, ठीक है, Fe ये लोहे का होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना पत्थर की रूपांतरित चट्टान कौन सी है? तो ये है दोस्तों संगमरमर, संगमरमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के चारों ओर यात्रा करने वाला व्यक्ति कौन है? यह है दोस्तों फर्डिनेंड मैगलन, फर्डिनेंड मैगलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो मतलब कौन है? यह है दोस्तों मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? यानी दोस्तों ये किसके द्वारा किया जाता है? डीएनए के द्वारा हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या था? निर्यात को प्रोत्साहन करना, निर्यात को प्रोत्साहन करना। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? यानी सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, यही इसका अर्थ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 657, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? इसका नाम है क्लोरो एसिटोफिनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
सत्यमेव जयते अथर्ववेद उद्धत है, तो ये दोस्तों मुंडकोपनिषद से, ठीक है, मुंडकोपनिषद से। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक कौन था? ये है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य हैं। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा स्थित है कहाँ पर दोस्तों? जद्दा में है, जद्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1913 में दिया गया था, 1913 में दिया गया था। मास की शिलालेख किस राज्य में है? मास की शिलालेख कौन से राज्य में है? आंध्र प्रदेश में दोस्तों। संसार का सबसे पुराना राजतंत्र जापान है। कौन सा है? जापान। संसार का सबसे पुराना राजतंत्र जापान। अरब प्रायद्वीप स्थित है भारत के पश्चिम में है दोस्तों, भारत के पश्चिम में है अरब प्रायद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लाइंड एसिनेशन, द ब्लाइंड एसेसिन, इसके लेखक कौन हैं? तो ये हैं दोस्तों मार्गरेट एटवुड, मार्गरेट एटवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, सिंधु घाटी के लोग कौन से वृक्ष की पूजा करते थे? तो ये पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे दोस्तों। भारत में सर्वाधिक लंबा राजमार्ग कौन सा है? NH7 है, NH7। भारत का प्राचीनतम तेल शोधक कारखाना स्थित है कहाँ पर? डिगबोई में, ये असम में पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के लिए होता है? तो ये होता है गुर्दा रोगी के लिए, गुर्दा रोगी के लिए। विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? चीनी मंदारिन है, चीनी मंदारिन। अस्थियों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों किसमें? ऑस्टियोलॉजी में करते हैं, ऑस्टियोलॉजी में करते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कहाँ हुई? तो ये हुई थी कुंडलवन में, कुंडलवन में। चांद बीबी का, चांद बीबी ये की, इसको थोड़ा नीचे कर दें, चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? तो ये थी दोस्तों अहमदनगर की, ठीक है, अहमदनगर की शासिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखिए, कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? हीरा। क्वार्टज किससे बनता है? क्वार्टज किससे बनता है? तो ये बनता है सिलिकॉन ऑक्साइड से बनता है, सिलिकॉन ऑक्साइड से क्वार्टज बनता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाते हैं, 18 अप्रैल को मनाते हैं। कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1862 में इसकी स्थापना की गई। 1862 में कोलकाता न्यायालय यानी उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में पत्ती किसका कार्य करती है? तो ये प्रसुप्सन का कार्य करती है, प्रसुप्सन का कार्य करती है। गांधी जी ने दांडी अभियान 12 मार्च 1930 को किसको भंग करने के लिए किया था? तो नमक कानून को दोस्तों, नमक कानून को। बौद्धों को पवित्र ग्रंथ कौन सा है? बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? ये है जातक, ठीक है, जातक है। अजंता चित्रण किस काल की है? तो ये है गुप्त काल की दोस्तों, गुप्त काल की है। कुंभ मेला कितने वर्षों बाद आयोजित होता है? 12 वर्षों के बाद आयोजित होता है दोस्तों। नामचा बरवा, नामचा बरवा हिमालय पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? तो ये है दोस्तों असम में है नामचा बरवा, ठीक है, असम में है। अगला क्वेश्चन है, राज्यारोहण का विस्तृत विवरण किस वेद में मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों अथर्ववेद में, अथर्ववेद में ये मिलता है। परावैंगनिक किरणों को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो ये दोस्तों जोहानसन, किसने? जोहान विसहेल्च ने इसको देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्नी नगर कौन सा था? तो ये है दोस्तों लोथल। ये कहाँ पर है? ये जल्दी से बताएं सभी साथी। कृष्ण देव राय कहाँ के राजा थे? तो ये हैं दोस्तों कहाँ के? विजयनगर के, विजयनगर के राजा हैं। राजस्थान की खेतड़ी परियोजना किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, माक संख्या का संबंध किससे है? तो यह है वायुयान की गति से, वायुयान की गति से है। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है दोस्तों? ये है दुशांबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र कहाँ तक सीमित है? तो ये मध्य एशिया तक है, मध्य एशिया तक है दोस्तों। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी स्थिति बेंगलुरु में है दोस्तों। कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। हम्पी के खंडहर किस राज्य में है? तो ये है दोस्तों कर्नाटक में है, हम्पी के खंडहर कर्नाटक में। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर है, बहादुर शाह जफर। प्रातःकाल गाया जाने वाला राग कौन सा है? तो ये है दोस्तों भैरवी है,
ठीक है, भैरवी। संभाजी के पश्चात मराठा राज्य की भागदौड़ को किसने संभाला था? तो ये दोस्तों राजा राम ने संभाला था, राजा राम ने संभाला था। दीर्घकालीन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में थकान किसके कारण होता है? तो लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण होता है, लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने इसका निर्माण करवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का कौन सा सुल्तान भारत में नेहरू के सबसे बड़े नेटवर्क निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो ये है दोस्तों फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये क्षोभ मंडल कहलाती है। ठीक है, क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। तो दोस्तों ये क्षोभ मंडल कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, रास तनूरा रेल रिफाइनरी ये कहाँ पर है? तो ये सऊदी अरब में है, सऊदी अरब में है। केरल में इडुक्की परियोजना किस नदी पर बनी है? तो ये दोस्तों पेरियार नदी पर बनी है, पेरियार नदी पर है। माइकल फेरारा का संबंध किससे है? तो इसका संबंध बिलियर्ड्स से है, बिलियर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये की थी लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो ये खाद्य तेल से संबंधित है पीली क्रांति। तमिलनाडु की नगद कमाई वाली मुख्य फसल कौन सी है? रुई, यानी कि कपास, रुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ सुपर पावर परियोजना किस राज्य में है? तो ये है दोस्तों बिहार में। ठीक है, बिहार में है। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन हैं? एपीजे अब्दुल कलाम हैं, एपीजे अब्दुल कलाम। मालती माधव के लेखक कौन हैं? तो ये हैं दोस्तों भभूति, मालती माधव के लेखक भभूति हैं। अगला क्वेश्चन है, ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसके लेखक हैं नीरद सी चौधरी, नीरद सी चौधरी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रेन टू पाकिस्तान, इसको टिक कर लीजिए। ट्रेन टू पाकिस्तान, इसके लेखक कौन हैं? तो दोस्तों ये हैं खुशवंत सिंह, ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में साग जल्दी बनने का कारण क्या होता है? तो क्वथनांक का अधिक होना, ये इसका कारण होता है, प्रेशर कुकर में जल्दी पकना। ठीक है, सती प्रथा के उन्मूलन में विरुद्ध कौन थे? सती प्रथा के उन्मूलन के विरुद्ध कौन थे? तो दोस्तों ये राधाकांत हैं, राधाकांत देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना स्थित है, ये कहाँ पर है दोस्तों? ये है मथुरा में। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना मथुरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किसने किया था? तो ये दोस्तों किसने किया था? ह्वेनसांग ने किया था, ह्वेनसांग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है दोस्तों? तो इसका नाम है डोडा बेटा, डोडा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार कौन थी? तो ये हैं दोस्तों आशा पूर्णा देवी हैं, आशा पूर्णा देवी हैं। तो एक बार सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? बताएं सभी साथी। तो दोस्तों इन्हें फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी, 23 मार्च 1931। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर बताएं करके। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।